जय हिंद। आज हम लोग लाभ एवं हानि का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें देखेंगे कि एक ही वस्तु को जब एक से अधिक बार बेचा जाता है, दो या दो से अधिक कह सकते हैं, दो बार कम से कम बेचा जाता है, तो वैसे जब दो बार किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वैसे सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कहता है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। तो कहता है एक वस्तु है जिसे बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है, 21,000 रुपया में। कितना में, 21,000 रुपया में। तब लाभ कितना हो जाता है, प्रॉफिट कितना हो जाता है, 5%। कितना हो जाता है, 5%। तो कहता है 15% प्रॉफिट उठाता है, 5 नहीं, जबकि वो क्या चाहता है कि उसे प्रॉफिट कितना हो जाए, 15% चाहिए उसे। तब एसपी क्या होगा, ये सवाल पूछिए। ठीक है, यदि हम प्रॉफिट को बढ़ा दें तब हमारा एसपी क्या होगा, ऐसे सवाल। तो ध्यान दीजिए, कल हम लोग क्या सीखे थे फिर से। सीपी हमेशा 100%, प्रॉफिट कितना हुआ तो 5%, तो बेचना कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 105%, क्योंकि क्रय मूल्य और लाभ दोनों जोड़ करके विक्रय मूल्य आता है। तो हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 105%। लेकिन हमें चाहिए प्रॉफिट अब कितना, तो 15, मतलब 100 तो रहेगा ही, प्लस में 15 चाहिए, मतलब हमको बेचना चाहिए था कितना में, 115 में। बेच कितना दिए हैं, 105। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दें कि 105% में हम बेच चुके हैं, और वह कितना रुपया आया, 21,000 रुपया। तो 1% में बेचते तो कितना आता, तो 21,000 बटा 105, इतना रुपया में आ गया। तो हमें बेचना कितना है, 115% में। तो 115 के बराबर कितना होता है, 21,000 बटा 105 गुने 115। बस इसको हल कीजिए, आंसर 5 से 5 10, 5 कम 5, 5 से 23 बार में, 21 से 1,000 बार में। इसका मतलब क्या आंसर आया, 23,000। ये क्या आया, तो SP2 कह दीजिए इसको। दूसरा मतलब 23,000 रुपया में यदि हम उस वस्तु को बेच देते हैं, 23,000 रुपया बेच देते हैं, तो हमें 15% प्रॉफिट हो जाएगा। ये रहा दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपया में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो कितना में बेच रहा है, 60 रुपया में 12 पीस, तो हानि हो जा रहा है 25% का। ध्यान दीजिएगा, कितना बेच रहा है, 60 रुपया में। कितना बेच रहा है, 60 रुपया में। कितना पीस बेच रहा है, 12 पीस। तो लॉस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लॉस। कितना, 25%। उसे लाभ चाहिए, कितना लाभ चाहिए, तो वो लाभ कहता है 25% चाहता है। कितना प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट वो कितना चाहता है, 25%। तो 25% चाहता है, तो कहता है कि 100 रुपया में कितना पीस फिर बेचेगा, 100 रुपया में कितना पीस बेचना चाहिए, यही सवाल पूछ रहा है। चलिए आइए हम लोग इसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। फिलहाल अभी पीस उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये पीस को अभी इग्नोर कीजिए। सिंपल सा जानिए कि 60 रुपया में बेचे तो 25% हानि हुआ, तो 25% हानि हुआ। तो कहता 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचेंगे, सिंपल सा 25% लाभ हो, तो ये हानि हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं एक सीपी होता है 100%, लॉस कितना हो गया, तो लॉस हो गया 25%। तो कह सकते हैं एसपी मेरा 75% है। ठीक है, अधिक क्रय मूल्य 100% है, और लॉस के बजाय अगर प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए 25%, तो हम कहेंगे कि एसपी क्या हो जाएगा हमारा, 125। क्लियर। तो हम सिंपल सा कहेंगे कि हम बेच चुके हैं, ये बेच चुके हैं, तो कहेंगे कि 75% के बराबर 60 रुपया। कितना रुपया है, 60। तो 1% के बराबर 60 बटा 75, तो हमें 125 चाहिए, तो 125% के बराबर गुने 125। 25 से इसको काट दिए, 25 दिया 75, 25 25 125, 3 से 20 बार में 20 25 100, कितना आ गया, 100 रुपया।
तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपया में यदि हम बेचते कितना पीस, 12 पीस, क्योंकि पीस में तो हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं की। तो 100 रुपया में यदि 100 रुपया में 12 पीस बेच देते हम लोग संतरा को, तो हमें 25% प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा। तो तीसरा कहता 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि होती है। फिर इसी टाइप का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहता 80 बॉल पेन है, अभी 80 बॉल पेन को छोड़िए, कितना में बेच रहे हैं, 140 रुपया। कितना, 80 बॉल पेन। तो लॉस हो जा रहा है, कितना का लॉस हुआ, 30% का लॉस हो गया। कहता है यदि वो 30% प्रॉफिट चाहता है, हानि की जगह क्या चाहता हो कि प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, वो भी कितना, 30% प्रॉफिट चाहता है। तो कहता है 104 रुपया में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। तो इसी टाइप का भी सवाल हम लोग देखे थे जस्ट, देखिए इस तरह करके सवाल आता भी है। तो एक और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप का सवाल, ध्यान दीजिए। अभी हम बोले थे इसको इग्नोर कीजिए, ध्यान दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए सिर्फ। तो 30% लॉट कर सकते हैं, 70% में बेच दिया, 70% के बराबर 140, तो 1% के बराबर 140/70। हमें लाभ कितना चाहिए, 30%, तो कहेंगे 130% के बराबर कितना। तो 70 दूनी 13 दूनी 26, कितना आ गया, 13 दूनी 26, 260 रुपया। यदि 260 रुपया में, कितना में, 260 रुपया में यदि हम लोग 80 बॉल पेन बेच दें, कितना बॉल पेन, 80 बॉल पेन, तो हमें लाभ होता। यही 80 बॉल पेन के नंबर 140 में बेच रहा था, घाटा हो जा रहा था, लेकिन 260 में बेच देंगे तो फायदा हो जाएगा, वो भी 30% का। लेकिन हमसे ऐसा नहीं पूछा कि 260 में कितना पेन बेचेंगे, कैसे, हमसे पूछा 104 रुपया में। तो ध्यान दीजिएगा, 260 रुपया में 80 बॉल पेन बेचेंगे तो 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में कितना बेचेंगे, तो 80/260। तो हमसे पूछा 104 में कितना, 104 रुपया में ना, तो गुने 104, तो 0 0 26 से 4 बार में करिए, 8 चौक 32, कितना आ गया, 32। तो कहेंगे कि 32 बॉल पेन यदि हम बेच दें तो हमें 104 रुपया में 32 बॉल पेन बेच दें तो हमें 30% का लाभ होगा।